नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, मैम हमारा 9वां महीना चल रहा है या फिर हमारा 8वां महीना चल रहा है, हमारा अल्ट्रासाउंड होना था और हम हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं और हॉस्पिटल जा रहे हैं तो डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे पता करें कि हमारा बच्चा गर्भ में सही है या फिर नहीं है और सब कुछ ठीक है या फिर नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताने वाली हूँ कि आप घर पे ही कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी स्वस्थ चल रही है, सही चल रही है, आपका बच्चा गर्भ में बिल्कुल सुरक्षित है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ लक्षण बताऊँगी, कुछ संकेत बताऊँगी, कुछ पहचान बताऊँगी। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपका बच्चा गर्भ में सुरक्षित है या फिर असुरक्षित है, खतरे में है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, वैसे लॉकडाउन चल रहा है लेकिन आपने सुना होगा कि 20 अप्रैल के बाद से जो है नर्सिंग होम, सभी प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल जो है ओपन रहेंगे, मेडिकल स्टोर ओपन रहेंगे, तो आपको डॉक्टर आराम से मिल जाएंगे, तो चिंता ना करें। बाकी दोस्तों, यदि आपकी कोई जाँच है, कोई टेस्ट है या फिर आपको कोई टीका लगना है तो वो आप ज़रूर करवाइए। लॉकडाउन है फिर भी अगर आप जहाँ दिखा रहे थे वहाँ पे संभव नहीं है तो कहीं और जाके दिखाइए, कहीं और जाके टीका लगवाइए, कहीं और जाके जांच करवाइए, लेकिन करवाइए ज़रूर, क्योंकि दोस्तों समय पे टीका लगना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत सारी जांच भी ऐसी होती है जो कि उसी टाइम होना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़े बहुत दिन आगे पीछे चल जाता है लेकिन ज़्यादा देर भी करना ठीक नहीं है। फिर भी दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ लक्षण बता देती हूँ जिससे कि आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपको हॉस्पिटल तुरंत जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, 9वें महीने के बारे में बात हम बाद में करेंगे, पहले हम कुछ स्टार्टिंग के लक्षण के बारे में जानते हैं। यदि मान लीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, 1 से लेकर 3रा महीना चल रहा है आपका, तो उस समय यदि आपके साथ कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, यानी कि रक्त स्राव होना, आपके प्राइवेट एरिया से खून का आना और भारी मात्रा में आना, इसके अलावा दोस्तों आपको चक्कर आना और आपको पेट में दर्द होना, पूरे पेट में बुरी तरीके से दर्द होना, तेज़ दर्द होना, तो यह पहली तिमाही में जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण हो सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब होता है आपका बच्चा गर्भ में पनपने की जगह फैलोपियन ट्यूब में पनप जाता है और वहीं पे वो बढ़ने लग जाता है, जिससे कि आपके जान पे खतरा भी हो सकता है और आपके साथ ये सभी परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। दोस्तों इसके अलावा पहली और दूसरी तिमाही में अगर आपके साथ ये लक्षण होता है जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, आपको पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ही भयानक दर्द हो रहा है, इसके अलावा यदि आपको मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा जकड़न हो रही है, तो दोस्तों यह संकेत गर्भपात का हो सकता है। यदि आपके साथ ये हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि शायद आपका गर्भपात हो गया हो। और दोस्तों इस समय आपको ब्लीडिंग तो होती ही है, कई बार आपको वाइट डिस्चार्ज में जो ब्राउन डिस्चार्ज भी होता है, तो यह भी खतरनाक संकेत है, तो आपको उस समय तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि यह गर्भपात का संकेत हो सकता है। बाकी दोस्तों, यदि हम 3rd ट्राइमेस्टर की बात करें तो इस समय यदि आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो प्लेसेंटा है वो टूट गया है, मतलब कि वह गर्भाशय से अलग हो गया है। इससे जो है आपके जान पर खतरा हो सकता है और आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के किसी भी महीने में, किसी भी सप्ताह में, किसी भी ट्राइमेस्टर में आपको ब्लीडिंग आ रही है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, देर नहीं करना, लॉकडाउन हो या ना हो। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बंद ही नहीं हो रहा, तो भी आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चा गर्भ में ही मर जाता है, ख़त्म हो जाता है और बहुत सारी महिलाओं को पता ही नहीं चल पाता कि हमारा बच्चा ख़त्म हो गया है। तो इसके कुछ लक्षण होते हैं, कुछ पहचान होते हैं जिसको कि आपको ध्यान रख के पहचानना होगा और आपको लगता है कि आपके साथ ये हो रहा है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपकी प्रेगनेंसी वाले सारे लक्षण खत्म हो गए हैं, जैसे कि पहले आपको उल्टी आ रही थी या फिर आपको थकावट महसूस हो रही थी, आपको मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम हो गई थी या फिर दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम जो कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान हो रही थी, अगर आपको लगता है कि वो परेशानी एकदम से गायब हो गई है तो एक ये लक्षण है। दूसरा है यदि आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है तो एक ये भी लक्षण है कि शायद आपका बच्चा गर्भ में सुरक्षित नहीं है। दोस्तों इसके अलावा यदि आपको अपने बच्चे का हलचल बिल्कुल महसूस नहीं होता तो एक ये भी कारण है कि आपका बच्चा गर्भ में सुरक्षित नहीं है, उसे कुछ ना कुछ परेशानी है। तो इसके अलावा क्या होगा, आपके स्तनों का आकार कम होता चला जाएगा, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं उसके कुछ टाइम के बाद आपके स्तनों का आकार बढ़ने लग जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव होने लग जाते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके स्तनों में जो बदलाव हो रहा था वो बिल्कुल रुक सा गया है और आपके स्तन पहले के मुकाबले छोटे होते चले जा रहे हैं और दोस्तों
प्रेगनेंसी दौरान क्या होता है कि स्तन काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं। अगर आप उसे हाथ लगाते हो तो आपको थोड़ा दर्द हो सकता है, लेकिन यदि मान लीजिए कि आपको बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, अगर आपको पहले से ही दर्द हो रहा है तो करना, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को दर्द नहीं होता स्तनों में। तो यदि आपको पहले दर्द हो रहा था हाथ लगाने से और बाद में नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ है। दोस्तों इसके अलावा आपके गर्भ में एम्नियोटिक द्रव्य भी रहता है, लेकिन मान लीजिए कि आपको केवल अपने भ्रूण का वजन ही लगे और आपको लगे कि एक जगह कुछ भारी सा रखा हुआ है, वो आपका भ्रूण यानी कि बेबी हो सकता है जो कि गर्भ में खत्म हो गया या उसे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं आपका बेबी सुरक्षित नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ लक्षण है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यदि हम नेक्स्ट लक्षण की बात करें तो यदि मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका बच्चा कुपोषित हो सकता है और वो विकलांग भी हो सकता है। इसलिए यदि आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हैं, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हैं, या फिर आप अभी प्रेग्नेंट ही हुई हैं उसके बाद भी आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। दोस्तों यह तो फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात हो गई। अब हम थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करेंगे। यदि इस ट्राइमेस्टर में आपके साथ ये सभी चीज़ें हो रही हैं तो उस समय आपको डॉक्टर के पास जाना ही है। अगर आपके साथ ये सभी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा सुरक्षित है, और यदि आप कुछ टाइम बाद भी अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला क्या है, बच्चे की हलचल। दोस्तों इस समय यदि आपको लगता है कि आपका बच्चा बिल्कुल भी हलचल नहीं कर रहा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि यह आपके बच्चे के किसी संगीन बीमारी की ओर इशारा करता है। तो आपको करना क्या है, या तो आप ठंडा पानी पी लीजिए, या फिर आप कुछ मीठा खा लीजिए, या फिर आप मीठा खा के ठंडा पानी पी लीजिए और थोड़ी देर लेट जाइए और महसूस करने की कोशिश करें कि आपका बच्चा किक कर रहा है या फिर नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बिल्कुल हलचल नहीं कर रहा, या फिर दोस्तों आपका बच्चा 2 घंटे में 10 बार से कम हलचल कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपका बच्चा खतरे में है और आपको हॉस्पिटल जाना है। तो आपको इस समय जो है अपने बच्चे की हलचल पे पूरा नज़र रखना है। इसके अलावा एक लक्षण होता है समय से पहले डिलीवरी, तो इस समय भी आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। बाकी दोस्तों यदि आपने 9वें महीने का अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया है, आपका 36वां सप्ताह पूरा हो चुका है, 37वां स्टार्ट हो गया है, तो उस समय भी आपको प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो सकता है, यानी कि डिलीवरी का पेन स्टार्ट हो सकता है। तो 36वें सप्ताह से पहले स्टार्ट हो जाए तो वो होता है प्रीमेच्योर डिलीवरी, यानी कि समय से पहले प्रसव पीड़ा का होना, और 36वें सप्ताह के बाद होगा तो वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी जैसे कि डिलीवरी होती है। तो दोस्तों 36वें सप्ताह से पहले आपको प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो गया है। इसका लक्षण ये है कि यह दर्द स्थिर नहीं रहता, लगातार बढ़ता रहता है। जैसे कि आपको पीरियड में दर्द होता है ना, तो उसी टाइप का दर्द होगा आपको। इसमें दर्द आपको कमर से स्टार्ट होगा और पेट की तरफ आएगा और धीरे धीरे दर्द बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा, और यह दर्द जो है रुक रुक के आता है, एकदम लगातार नहीं आता। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपको लगता है कि आपका जो दर्द है वो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, रुक रुक के आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, उसकी गति बढ़ती जा रही है, तो तुरंत आप हॉस्पिटल जाइए और आपको उस समय घर पे नहीं रहना। तो आपको 36वें सप्ताह से पहले हो या फिर आपका 36वें सप्ताह के बाद हो, आपको दोनों ही कंडीशन में हॉस्पिटल जाना है। दोस्तों इसके अलावा यदि आपका पानी छूट गया है तो उस समय भी आपको हॉस्पिटल जाना है। तो उसका पहचान क्या है, मान लीजिए आप कहीं खड़ी हो जाती हैं और आपको लगता है कि आपका पानी बाहर निकल रहा है, तो आप क्या कीजिए, यूरिन पास कर लीजिए और उसके बाद आप फिर से खड़ी हो जाइए। अगर आपको लगता है कि पानी लगातार बह रहा है, रुक नहीं रहा, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो है एम्नियोटिक द्रव्य यानी कि पानी की थैली फट गई है और आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी होने वाली है। क्योंकि दोस्तों जब आपका पानी छूट जाता है तो उसका मतलब यह होता है कि वह आपके बच्चे को बाहर लाने में मदद करता है, इसलिए आपको पानी छूटने के बाद तुरंत हॉस्पिटल जाना है। इसके अलावा दोस्तों तीसरी तिमाही में यानी कि 7वें से लेकर 9वें महीने में आपके साथ अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। जैसे कि क्या, पहला लगातार और तेज सर दर्द, पेट में दर्द, पूरे बदन में सूजन, धुंधला दिखाई देना, तो दोस्तों ये प्रीक्लेम्सिया के लक्षण होते हैं। इसके अन्य लक्षण होते हैं उच्च रक्तचाप का होना या फिर मूत्र में प्रोटीन का स्तर बढ़ जाना। तो ये आप घर बैठे तो पता नहीं कर सकते हो, लेकिन यदि आपको लगता है कि आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, आपको बहुत ज़्यादा भयानक सर में दर्द हो रहा है, लगातार होता जा रहा है, बंद नहीं हो रहा। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको बदन में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है, पेट में दर्द हो रहा है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना ही जाना है। दोस्तों देखिए, इसके अलावा यदि आपको पहले से ही कोई परेशानी है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या फिर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है, तो आपको उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अगर आपको महसूस होता है कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है या फिर लो हो रहा है, तो आपको उस कंडीशन में भी हॉस्पिटल जाना है। बाकी दोस्तों बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं। यदि आपको भी कुछ कॉम्प्लिकेशन है, तो आपको लगता है कुछ परेशानी हो रही है, तो आप उस समय भी हॉस्पिटल ज़रूर जाएं। बाकी दोस्तों कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस डॉक्टर से हम दिखा रहे थे वो बैठ नहीं रही है, तो हम क्या करें, तो आप किसी और हॉस्पिटल में दिखा लीजिए, सरकारी हॉस्पिटल में दिखा लीजिए, लेकिन दिखाइए ज़रूर। बाकी दोस्तों यदि आपका लास्ट का अल्ट्रासाउंड है जो कि आप नहीं करवा पा रहे हैं,
नहीं हो पा रहा है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको लगता है कि आपके साथ ये सभी चीज़ें नहीं हो रही हैं जो मैंने बताया, तो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है और आपको टेंशन नहीं लेना। फिर भी कोशिश करें कि आप अल्ट्रासाउंड जरूर करवा लें, क्योंकि दोस्तों बच्चे कई बार ब्रिज पोजीशन में आ जाते हैं, बच्चे उल्टे हो जाते हैं या फिर आपके बच्चे गले में गर्भनाल भी फंसा लेते हैं, तो आपको कैसे पता चल पाएगा। तो वैसे तो डिलीवरी से पहले आपका शरीर खुद ही बहुत सारे संकेत दे देता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, आपके बच्चे ने सर नीचे कर लिया, और उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। यदि आप देखना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात और चल रहा है कि हम घर पे डिलीवरी कर लेंगे, कोई बात नहीं, तो इन चक्करों में ना पड़े, क्योंकि दोस्तों आपको यह तो मालूम नहीं है कि आपके बच्चे का अंदर क्या कंडीशन है। इसलिए आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। पता करें बच्चे की डिलीवरी कहाँ हो रही है तो वहाँ लेके जाइए, नहीं तो सरकारी हॉस्पिटल ओपन है वहाँ लेके चली जाइए। क्योंकि दोस्तों देखिए, राष्ट्रीय आपदा है, राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय आपदा है ये कोरोना वायरस, तो सभी को कुछ ना कुछ परेशानी हो रही है। और आई नो कि प्रेग्नेंट महिलाओं को और ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी स्ट्रांग नहीं रहती, तो उन्हें किसी भी संक्रमण का और ज़्यादा खतरा रहता है। ऊपर से डिलीवरी, तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं, लेकिन आप थोड़ी सुरक्षा के साथ हॉस्पिटल जा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि मास्क लगा के जाना, हाथों को बार बार वॉश करना, किसी भी चीज़ को ना छूना, अपने हाथों से आँख को, नाक को या फिर मुँह को ना छूना। और जैसे आप घर आते हैं हॉस्पिटल से तो अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लीजिए, कपड़े चेंज कर लीजिए, नहा लीजिए। तो बहुत हद तक यदि आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई परेशानी हो। बाकी दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगी, यदि आपको लगता है कि आपको बुखार आ रहा है या फिर आपको लगता है कि आपको सर्दी जुकाम हो गया है, तो आपको उस कंडीशन में भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको नहीं पता कि आपको क्या परेशानी हो रही है। इसलिए यदि आपको बुखार, सर्दी, जुकाम कुछ भी होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना ही है। और मैंने आपको पहले बताया कि कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाता है, तो यदि आपको आपका डॉक्टर नहीं मिला तो किसी और डॉक्टर से दिखा लीजिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए। वैसे भी 20 अप्रैल के बाद से सारे नर्सिंग होम ओपन हैं, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल ओपन है, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ओपन है, तो आप आराम से जाके दिखा सकते हैं। और बिल्कुल चिंता ना करें, जो मैंने बताया उन बातों का ध्यान रखें, उन चीज़ों पे नज़र रखें। अगर आपको लगता है इनमें से कोई भी परेशानी आपके साथ हो रही है तो आप हॉस्पिटल जाइए, नहीं हो रही है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन यदि आपको कोई टीका लगना है, कोई ज़रूरी जाँच होनी है तो वो ज़रूर करवाइए। बाकी दोस्तों आई थिंक कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आया तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।